गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नीट 2024 का रिजल्ट आए हुए करीब एक हफ्ता हो गया और ये 4 मुद्दों के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। पेपर का लेवल, जो ग्रेस मार्क्स का इश्यू था, पेपर जो लीक हुआ था उसके बारे में क्या होगा और रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खुली गई थी। इस वाले मैटर को एनटीए ने कमिट किया है दैट दे हैव फॉर्म्ड अनदर कमिटी और उसके थ्रू वो इस वाली चीज़ को वापस देखेंगे। बट इससे हमें लगता है कि ये 1573 जो स्टूडेंट्स हैं इससे फंडामेंटली कुछ भी नहीं होगा। पेपर लेवल का जो इश्यू है ये इस साल के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, दिस इज फॉर नेक्स्ट ईयर। सो दिस डजंट चेंज द प्रॉब्लम फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट्स। इस समय पे ये वाली चीज़ इफेक्टिव नहीं है, ये वाली चीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए है, ये चीज़ें रह जाती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि इस समय पे द बिगेस्ट चैलेंज विच इज देयर इज एक नीट जैसे एग्जाम की क्रेडिबिलिटी इज एट एन ऑल टाइम लो। लोगों का विश्वास एनटीए एज अ टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर नहीं है। एनटीए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे वो विश्वास आया नहीं। एनटीए ने अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं की कि बच्चों को जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उनको एक सब्सटेंटिव मैनर में एड्रेस किया जाए। मुद्दा सिर्फ ग्रेस मार्क का नहीं है, मुद्दा यह है कि कट ऑफ 610 से 655 चली गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है क्योंकि देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, देयर हैव बीन एफआईआर्स, पीपल हैव बीन अरेस्टेड, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश कि कुछ लोगों के पास पेपर था, कम से कम पटना में। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटरनेट के ज़माने में जब एक जने के पास पेपर होता है, लेट्स से कोई गुंडे बदमाश इन्वॉल्व है, उनके पास एक जने के पास पेपर है, क्या वो सिर्फ 10 लोगों को देंगे या वो 10,000 20,000 लोगों को देने की कोशिश करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। शायद एनटीए भी इस वाले सवाल का जवाब नहीं जानता। एनटीए इस वाले सवाल का जरूर जवाब जानता है कि रजिस्ट्रेशन विंडो 2 दिन के लिए वापस क्यों खोली गई थी। पर चीज़ यह है इस टाइम पे व्हाट इज द सोल्यूशन। वी बिलीव क्रेडिबिलिटी इंश्योर करने के लिए एक ऐसी इंक्वायरी जो इन सारी चीज़ों को देखे। ऑब्वियसली इसके अंदर ये वाला काम यदि एनटीए खुद करेगा और बोलेगा कि नहीं सब कुछ सही है, तो लोग कहेंगे आपको खुद के बारे में चेक करना था, आपने खुद नहीं चेक करके बता दिया सब कुछ सही है, तो दैट डजंट हेल्प। मैं वापस बोलना चाहता हूँ, हमारा नज़रिया इस वाले प्लेटफॉर्म पे ये है कि नेक्स्ट ईयर पेपर के लेवल को सीरियसली रिकन्सिडर करना चाहिए। ये पेपर का लेवल सत्यानाशी है। पर इस साल जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, जो जेन्युइनली हर्ट है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, उनके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्रेडिबल मैनर में जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनके इश्यूज हैं, जो वो अपने ग्रीवांसेस बोल रहे हैं, उनको एड्रेस किया जाए। ग्रीवांसेस फंडामेंटली इस बात के बारे में है कि क्या मास लेवल पे पेपर लीक हुआ था। वापस उनका ग्रीवांस इस बारे में है कि क्या मास लेवल पे पेपर लीक हुआ था, और उसके लिए सोल्यूशन ये है कि उस लेवल की एक इंक्वायरी एस्टैब्लिश की जाए। मुझे पता नहीं है कितना फीजिबल है कि वो इंक्वायरी कितना जल्दी रिजल्ट दे सकती है, पर इस समय पे सिचुएशन ये है कि एग्जाम की क्रेडिबिलिटी और एनटीए की क्रेडिबिलिटी इज एट एन ऑल टाइम लो। मेरी होप है कि ये बात जो लोग सुन रहे हैं, होपफुली कोई एनटीए में सुन रहा है, होपफुली कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी सुन रहा है, होपफुली एजुकेशन सेक्रेटरी सुन रहा है, किसी तरह से उनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है। इस वाली क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर जब इस एज पे 16, 17, 18, 19 की एज पे कोई तैयारी करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि मैं इतना सारा पैसा कमाऊंगा, मेरे पास ये धन दौलत होगी। कोई पैशन होता है, कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से वो तैयारी करता है। उसके दिमाग में इस समय पे ये बात जारी है कि शायद सिलेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने के अलावा और कुछ चीज़ करने से होता है। दैट थिंग हैज़ टू बी फिक्स्ड, इट इज़ नॉट डन। और उसके लिए एक प्रॉपर इम्पार्शियल इंक्वायरी और उसके रिजल्ट जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करके, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन्वॉल्विंग सम वेरी वेरी क्रेडिबल इंडिविजुअल्स इन दैट इंक्वायरी प्रोसेस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अभी चीज़ें ख़राब हैं और मैंने जितना देखा है पिछले 6 दिनों में जब से रिजल्ट आया है, चीज़ें सुधर नहीं रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पुशबैक कर रहा है कि सब कुछ सही है, क्यों हल्ला कर रहे हो। और बच्चे कह रहे हैं हमारी बात सुनो। ये जो हुआ है ये बहुत अजीब सा लग रहा है।
तो हमारा नज़रिया यहाँ पे ये है, अगले साल के बच्चों के लिए पेपर अच्छा होना चाहिए। इस टाइप के पेपर्स, एनटीए का जो मोटो है एक्सेलेंस इन असेसमेंट, दैट एक्सेलेंस इज़ नॉट हैपनिंग यदि 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स के आते हैं। पर इस बार के स्टूडेंट्स को जो उनके कंसर्न्स हैं वो तभी एड्रेस होंगे जब एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो और क्विकली हो। ऐसा ना हो कि इम्पार्शियल इंक्वायरी इतनी हो कि बच्चों का पूरा कैलेंडर ईयर वेस्ट हो जाए। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है गाइस। वी विल कीप रेजिंग आवर वॉइस फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट्स कि रिजल्ट्स के अंदर उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये वाली चीज़, इसके ऊपर हल्ला मचा के कोई फ़ायदा नहीं है। मुद्दे की ये बातें हैं जिनको एक इम्पार्शियल इंक्वायरी के थ्रू एड्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों।